हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं डेवी सर। आज मैं क्लास 10 का साइंस लेकर के हाजिर हूँ। जैसा कि आपका साइंस का जो क्वेश्चन है वह बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला पोर्शन है उसमें आपका केमिस्ट्री है, फिर जो नेक्स्ट पोर्शन है वो आपका बायोलॉजी है, और जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें क्या है आपका फिजिक्स है। ठीक है, तो मैं इन 3 पोर्शंस में से आप लोगों को मैं 2 पोर्शन पढ़ाऊंगा, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, जैसा कि फिजिक्स में आप लोगों के सिलेबस के अनुसार जो अध्याय 10 है 10 है, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है ना, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या है। इस लेसन में हमें मूलतः परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में जानना है। ठीक है ना, लेकिन इसको जानने से पहले इसमें सबसे पहला जो पोर्शन है क्या है, प्रकाश है। प्रकाश क्या है आइए इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है ना, देखिए जो चीजें हैं आपके सामने बोर्ड पे लिख दी गई है। बोर्ड पे लिख इसलिए दी गई है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और इसको आसानी से अपने कॉपी पर क्या कर सकें, नोट्स कर सकें और इसे आप तैयार कर सकें। ठीक है, जो चीजें इसमें समझाने लायक है मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। ठीक है ना, जैसा कि प्रकाश में आप लोगों का ये हेडिंग है प्रकाश लाइट क्या है। ठीक है, लाइट की परिभाषा यहाँ पे दी गई है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये मैं अगर पूछूं कि मान लीजिए अंधेरा कमरा है और उसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रकाश नहीं है, अगर आप उसके अंदर जाते हैं तो क्या आपको उसमें रखी हुई वस्तुएं दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। बातें समझ में। लेकिन जैसे ही किसी माध्यम से प्रकाश उसमें पड़ता है तो हमें वस्तुएं क्या होती है, दिखाई देने लगती है। ठीक है ना, देखने का जो कार्य है वो हमारा जो नेत्र करता है। ठीक, तो इसी तथ्य के आधार पर प्रकाश के बारे में बताया गया है कि प्रकाश वह भौतिक कारण या साधन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना, अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। दृष्टि का मतलब होता है देखने की क्षमता को क्या करता है, जागृत करता है। ठीक है ना, जो प्रकाश है वह एक प्रकार की ऊर्जा है, हम कह सकते हैं। ठीक, इस तरीके से प्रकाशीय जो ऊर्जा है, इस प्रकाशीय ऊर्जा को विभिन्न ऊर्जाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, और पुनः उन ऊर्जाओं से इसे क्या कह सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, आगे में लिखा हुआ जैसा कि प्रकाश निर्वात में चल सकता है। ठीक है ना, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर क्या होता है आपका, सेकेंड होता है। ठीक है ना, निर्वात का मतलब स्पेस। निर्वात की परिभाषा में यही हम दे सकते हैं कि एक ऐसा माध्यम जिससे होकर के प्रकाश क्या हो सके, गुजर सके, जा सके, वो क्या कहलाता है आपका, निर्वात कहलाता है। ठीक है ना, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपकी होती है। ठीक है ना, देखिए प्रकाशीय स्रोत के आधार पर वस्तुओं को भी क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, तो जो वस्तुएं हैं वो बेसिकली कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। पहली जो होता है आपका प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, और दूसरी जो होती हैं वह आपकी अदीप्त वस्तुएं होती हैं। अदीप्त वस्तुएं होती हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है ना, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, ध्यान दीजिए। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश क्या करती हैं, उत्सर्जित करती हैं, उत्पन्न करती हैं, उन वस्तुओं को हम कौन सी वस्तुएं कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, जैसे में आपका सूर्य हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, टार्च हो जाएगा, लैंप हो जाएगा, ये ऐसी वस्तुएं हैं जो स्वतः ही क्या हो सकती हैं, करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक है ना, जो दूसरा इसमें वो क्या है, अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, यानी वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अगर हम बात करें तो चंद्रमा। देखिए जो चंद्रमा आप लोगों को लगता है कि वो प्रकाश उत्पन्न करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होता है, जिसकी वजह से वो प्रकाश को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, यानी उसको परावर्तित करता है, तब वो दिखाई देता है। ठीक है, तो जो मून है इसलिए उसको अद्वितीय वस्तुओं की कैटेगरी में क्या किया गया है, रखा गया। ठीक है ना, इसी प्रकार से आपका पत्थर हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, मेज हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, ये जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब वस्तुएं किसमें आ जाती हैं, अद्वितीय वस्तुओं की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है ना,
अदीप्त वस्तुओं को दूसरी भाषा में इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि वे वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाशित होने पर क्या होती है, दिखाई देती हैं, तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट ध्यान देंगे, इसमें आप लोगों को बताया गया है कि प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है ना। तो प्रकाश के बहुत सारे गुण हैं। उन गुणों में जो पहला पॉइंट बताया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होता है, चलता है। ठीक है। मैक्सवेल ने अपने प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध किया था कि जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होता है, चलता है। यहाँ पे एक वर्ड आया है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चूंकि ये इंटर के कोर्स में है, ठीक, आप लोगों के कोर्स में नहीं है, लेकिन यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग आया हुआ तो बताना भी जरूरी है। ठीक है। देखिए मैक्सवेल ने बताया था कि मान लीजिए कोई वैद्युत परिपथ है और उस वैद्युत परिपथ में जैसे मान लीजिए जो वैद्युत धारा है वो उच्च आवृत्ति के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती है। ठीक। तो उस आवृत्ति के अनुसार जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों तरफ क्या होती है, प्रसारित होती है। उन्हीं तरंगों को ही मैक्सवेल ने क्या कहा, विद्युत चुंबकीय तरंग कहा। बात है समझ में। नेक्स्ट जो दूसरी प्रॉपर्टीज में है वह बताया गया, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर क्या होती है, सेकेंड होती है। ठीक है। जैसा कि प्रकाश के संदर्भ में इसकी परिभाषा देते समय बताया गया था कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर क्या होती है, सेकेंड होती है। ठीक है। जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो यह बताई गई है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, परंतु इसके द्वारा वस्तुएं क्या होती है, दिखाई देती है। ठीक है। बहुत सारे बच्चों से अगर हम पूछते हैं कि क्या आपको प्रकाश दिखाई देता है, तो बोलते हैं सर हाँ सर प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं। ठीक है ना। प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश के द्वारा वस्तुएं क्या होती है, दिखाई देती है। ठीक है ना। क्योंकि वो जो प्रकाश होता है किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो परावर्तित होता है, वो परावर्तित किरण हमारे रेटिना पर पड़ता है और जिसकी वस्तु क्या होती है, हमें दिखाई देती है। ठीक है ना। जो चौथी प्रॉपर्टी उसमें बताया गया है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे वायु, कांच, जल इत्यादि से आर पार हो जाता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी, लोहा इत्यादि से आर पार नहीं हो सकता है। ठीक है ना। देखिए इसमें एक शब्द आया है पारदर्शी। पारदर्शी का इसलिए डिस्कशन विषय किया जाए तो पारदर्शी आर पर दिखाई देने वाला है। ठीक है ना। तो ऐसी वस्तुएं जो आर पर दिखाई देती हैं उनसे प्रकाश आर पर क्या होता है, चला जाता है। जैसे मान लीजिए आपका वायु है, कांच है और क्या आपका जल है। ठीक है। तो इससे जो प्रकाश होता है वह आर पर क्या होता है, चला जाता है। ठीक है ना। जिसकी वजह से इन वस्तुओं को किसमें रखा गया है, पारदर्शी में रखा गया। ठीक है ना। नेक्स्ट परंतु अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी में जैसे आर पर दिखाई न दे। जैसे मान लीजिए आपका लकड़ी है, लोहे की चादर ले ली जाए, ठीक, तो ये ऐसी वस्तुएं और भी वस्तु इसमें आ सकती हैं जिससे प्रकाश आर पर दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना। जो पांचवी प्रॉपर्टी उसमें बताया गया है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। ठीक है ना। सरल रेखा का मतलब होता है एक सीधी रेखा में जो प्रकाश से आने वाली जो किरणें होती हैं, चूंकि वो अनंत से आती हैं, ठीक, तो अनंत से चलने वाली जो प्रकाशीय किरणें होती हैं परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो इसलिए उन्हें एक समांतर की कैटेगरी के आधार पर एक सरल रेखा बोला गया है। ठीक है ना। जो छठी प्रॉपर्टी है इसमें बताया गया है कि प्रकाश किसी चमकदार तल से टकराकर परावर्तित हो जाता है, जबकि किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपने पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है। ठीक है ना। देखेंगे जरा इसमें चमकदार तल, जैसे मान लिया आपका चमकदार तल में मान लिया आपका मिरर है, दर्पण है, ठीक, तो उस दर्पण पर यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से डाली जाती है तो आप ऑब्जर्व करेंगे, आप ये पाएंगे कि वो प्रकाश दूसरे माध्यम से क्या होता है, बाहर चला जाता है। ठीक है ना। तो वही चमकदार तल से उसी माध्यम में नहीं, आर पर नहीं जाता, वो उसी माध्यम में क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। ठीक है ना। इसमें जो बताया पारदर्शी माध्यम, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपने पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका जैसे कांच है, मान लीजिए कांच ग्लास ले लिया जाए, ठीक है, ग्लास का एक पोर्शन लिया जाए और उस पर एक सिरे से प्रकाश क्या किया डाला जाए, मतलब वायु के माध्यम से प्रकाश डाला जाता है, तो जब वो प्रकाश दूसरे माध्यम में आता है तो अपने पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी इसमें बताया गया है वह है आपका दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वह 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ठीक है ना। दृश्य प्रकाश का मतलब ये होता है
कि वह प्रकाश जिसके द्वारा हम वस्तु को देख पाते हैं, तो उसी दृश्य प्रकाश का जो वेवलेंथ मापा गया है वह आपका 3900 एंगस्ट्रॉम से कितना है, 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक की वीडियो में प्रकाश के संदर्भ में जो भी चीजें बताई गई है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। आगे भी मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियो बना करके भेजता रहूंगा। अभी तक की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।